आपको राकेश टिकैत उनकी अगुवाई में ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है राजधानी लखनऊ में। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों का बड़ा प्रदर्शन आज राकेश टिकैत की अगुवाई में ये बड़ा प्रदर्शन होना है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में ये प्रदर्शन होना है और किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये प्रदर्शन होना है। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया है, कई आईपीएस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक राजधानी लखनऊ से। आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में है। देश के अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पे आ रहे हैं। 11 बजे के बाद ये प्रदर्शन शुरू होगा, जब राकेश टिकैत यहाँ पहुँचेंगे। तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये किसान जो है आज प्रदर्शन करेंगे, महापंचायत करेंगे और उसके बाद अपना ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। गन्ना किसान जो है उनका बकाया भुगतान, साथ ही साथ गन्ना किसानों के ऊपर जो पत्तियाँ जलाने को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों को खत्म करने के लिए, नलकूपों के ऊपर जो मीटर लगा दिया गया है उसमें उस प्रावधान को बदलने के लिए, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज 26 नवंबर को जो है किसान यहाँ लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँच रहे हैं और इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। और इस समय देखिए कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं और प्रदेश के किस जिले से वो आए हुए हैं। कहाँ से आप लोग यहाँ? हमारा बागपत जिला है सर, गाँव हमारा सबगा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरा प्रदर्शन पूरा उसका है, उत्तर प्रदेश का ये मुद्दा हमारा खासकर बागपत जिला का 1 महीने का पेमेंट को लाया जी, पिछले साल का पूरा गन्ना का नहीं जा रहा, उसका कोई पैसा नहीं मिला। एक महीने का पैसा मिला, जाग तो कोई फीस नहीं दे सकता, शादी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस बड़ा सब नहीं चल रहा जी। रोज क्या देख। हाँ, एमएसपी गारंटी कानून का भी है, जो कि पिछली बार था कि एमएसपी गारंटी कानून को अमली जामा पहनाया जाए कि उससे कम खरीद कानून अपराध घोषित किया जाए। 2040 रुपये समर्थन मूल्य जो है धान का है और इस समय मार्केट में 1200-1300 रुपये हम लोग धान बेचे हैं। और मैं अपना परिचय आपको बता दूं, मैं नफीस चंदेल, मैं अयोध्या मंडल का मैं प्रवक्ता हूं। और इस बार टिकैत जी ने ये कहा है कि इसका मक्का किसान भी इसमें आ रहे हैं, उनके भी समर्थन मूल्य की भी बात की जाएगी, मक्का और ज्वार की। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? हम जिला बागपत तहसील अध्यक्ष बड़ौत भारतीय किसान यूनियन। क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे तो जी, एक तो गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ अब तक, 75 चले 1 महीना हो गया, फैक्ट्री चली, मिल चली, गन्ने का अब तक भाव भी घोषित नहीं है और पिछले सत्र का भुगतान भी नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, ना वे बिजली फ्री दी और बल्कि 12 रुपये भी मीटर लगा लग रहे, या 12 रुपये मीटर लगा 2-3 बिल वसूलने लग रहे और पूरी गुंडागर्दी चली रही है जी। बिल्कुल। तो ये आपने सुना कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पे किसान पहुँचे हुए हैं। वो सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने चुनाव के पहले कहा था कि किसानों के सारे मुद्दे मान लिए जाएंगे, मुफ्त में बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ जो है गन्ना किसानों का समय पर भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर आज लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। 11 बजे के बाद ये प्रदर्शन शुरू होगा। जब राकेश टिकैत यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है किसानों का जोश और ज़्यादा होगा और उसके बाद किसान जो है ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो बड़ी संख्या में किसान इको गार्डन में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, तमाम जगह से किसान इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान जुट चुके हैं, एक बड़ा प्रदर्शन इसे कह सकते हैं। इसकी अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे और इतने बड़े प्रदर्शन को देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है कि अगर किसानों की संख्या बढ़ी, यहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा इकट्ठी हुई तो उसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मार्तंड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मार्तंड, जिस तरह आपने बातचीत की वहां किसानों के साथ, देख करके लग रहा है कि शुरुआत में ही भारी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। अब किस प्रकार का आगे का कार्यक्रम रहेगा इस प्रदर्शन का? देखिए, आपको बताएं कि भारतीय किसान यूनियन के तहत ये प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में यहाँ प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। कई जिलों के किसान यहाँ पे आ चुके हैं। आप जो है सीधे फ्रेम में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं, इनकी तादाद कितनी है। 11 बजे के बाद ये प्रदर्शन
शुरू होगा। 11 बजे का समय दिया गया है। उसके बाद ये महापंचायत शुरू होगी। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा इस विशाल किसान मजदूर महापंचायत को बुलाया गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन से जो भी अलग अलग जो एसोसिएशन अटैच हैं उन सबका उन सबके तत्वाधान में यहाँ पे किसानों को बुलाया गया है। अलग अलग जिलों से यहाँ पे किसान पहुँचे हुए। सीधे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आप आए हैं? मुकुट सिंह नाम है मेरा, उत्तर प्रदेश किसान सभा का प्रदेश का महामंत्री हूँ। हेडक्वार्टर लखनऊ पे रहता हूँ, इटावा जिले का रहने वाला हूँ। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि किसानों का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में दिल्ली में 13 महीने चला और उस समय सरकार को 3 काले कानून तो वापस लेने पड़े, लेकिन उसी वक्त उन्होंने वादा किया था और मांगों के लिए जिनको किसी को भी पूरा नहीं किया, चाहे वो एमएसपी का सवाल हो, चाहे वो बिजली बिल की वापसी का सवाल हो, चाहे किसान पेंशन का सवाल हो, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली पराली पर प्रतिबंध का सवाल हो। तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर ये सरकार पलट गई है, झूठ बोल रही है और उनको पूरा नहीं किया। अब ये संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में पुनः फिर आंदोलन खड़ा हो रहा है देश में उसी तरीके से। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से सरकार के जो वादे थे सरकार ने उसको पूरा नहीं किया, ऐसा किसान जो नेता हैं वो कह रहे हैं और उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहे हैं। तमाम वो मुद्दे थे और भी अलग अलग जिलों से किसान आए हुए, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आए? मेरठ से। क्या है आपको, क्या क्या एनसीआर उपाध्यक्ष। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर? मुद्दे एक तो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और जो 13 महीने वहाँ धरना चला उसमें जो वादे किए थे सरकार ने वे वादे पूरे होने चाहिए। कोई वादा ही पूरा नहीं करा तो उसमें जो है वादा खिलाफी कर रही सरकार। एक जो है ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे उनको कोई नहीं होगा, इन पर फिर कानून बना रहे हैं ये। और एक पत्ती पर किसान को परेशान कर रहे हैं, पत्ती जलाने पर उनको प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण इनसे नहीं हो रहा। प्रदूषण होता है जब फैक्ट्री चल रही शहरों में और ये गाड़ी चल रही, प्रदूषण तो इनका है। किसान को तो बेमतलब परेशान किया जा रहा। तीसरा एक ये जो गौशाला बनाई थी इन्होंने, इसमें आवारा पशु नहीं ले जा रहे, आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे, ये इनका इंतजाम होना चाहिए। दूसरा गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से। आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं? किन मुद्दों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं? किस चीज़ के लिए यहाँ प्रदर्शन हो रहा है? दोबारा बताओ। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं पर सरकार काम नहीं कर रही। मुद्दे तो देख लो, अब भाई आवारा पशु, एक पत्ती और पराली इसमें फर्क होना चाहिए कुछ। एक ट्रैक्टर वाला मामला जो है, अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। अरे 10 साल में क्या बिगड़ रहा है ट्रैक्टर का? या गाड़ी जज की गाड़ी है, 10 साल में डॉक्टर की गाड़ी है, 10 साल में क्या बिगड़ रहा है उसका? एनजीटी का कानून लगाना तो ही ना। ये जो बहुत सारी गाड़ी चल रही है ना, जैसा केजरीवाल ने करा था ना सिस्टम, मतलब विषम और सम संख्या वाली एक दिन चलेंगे, विषम संख्या एक दिन, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अच्छा ये लेकिन सरकार जो है ये कह रही है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है उनका कहना है कि किसानों की आय जो है सरकार में दुगनी हुई है, मुफ्त बिजली देने की बात है। तो ये तमाम मुद्दे जब सरकार करे तो फिर आप लोग का? अरे सब बहुत मुद्दे हैं। तो बिजली भी होगी फ्री, आय भी दुगनी होगी, 2000 रुपए दे के बका दिया किसान को, ऐसे नहीं चलेगा। इनका कृषि प्रधान देश है और कृषि पे ही आधारित रहे, ना कि उसे हड़पने की कोशिश करे, और नहीं तो अंजाम बुरे होंगे। अंजाम सरकार के प्रति बहुत ही भयानक होंगे और सरकार समझ ले बार बार किसानों को टॉर्चर करना चाहती है। पराली का मुद्दा, ट्रैक्टर का मुद्दा, कभी किसान की उनको बीज लेवे यहाँ से, ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे। कानून लाके किसानों पर थोपे जा रहे, यो गलत नीति है इनकी। मतलब जितने भी कानून है किसानों पे लागू हो रहे सभी। कानून तो सभी के लिए बराबर है, लिया किसानों को दबाया जा रहा। अरे जमीन हड़पने का, छीनने का प्लान है भारत सरकार का।
नहीं, बिजली मुफ्त कहते हैं, बिजली तो और बढ़ा दी ना, पावर बढ़ा दी जो है। अब तो 23 पावर कर रखी ना, कह रहे मीटर लगाने लग रहे, तो अब तो किसानों को तो परेशानी कर रही है। कोई आय दुगनी तो हो ही नहीं, अग्नि को आय दुगनी हो जाए, कहीं में होगी आय दुगनी। हर चीज पर महंगाई को, किसान का जो है पैसे पर पेमेंट सही टाइम पर नहीं होता। दूसरा जिब्जा रेट बढ़ाना चाहिए था गन्ने पे, कोई रेट नहीं बढ़ा, तो किसान की आय दुगनी कैसे करने का, तो घट गई। और हमें तो जी बिल्कुल। तो ऐश्वर्या, आपने सुना कि किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार आय दुगनी की बात तो करती है, लेकिन एक तरफ ये बातें होती हैं, दूसरी तरफ जो है फसलों का मूल्य जो है उसको नहीं बढ़ाया जाता। जो MSP की बात हुई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मंच बन के तैयार है और यहाँ पे जो है जब राकेश टिकैत आएंगे उसके बाद यहाँ से जो है महापंचायत शुरू होगी। किसानों की मांग है कि जो भी सरकार ने वादे किए थे उस वादों को पूरा किया जाए, फसलों में जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो किसानों के ऊपर पराली जलाने को लेकर बिल्कुल सही कहा आपने मातन। बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के पास जिन्हें लेकर के इस प्रदर्शन में वो आए हैं। यहाँ राकेश टिकैत, जिनको मुख्य तौर पे अगुवाई करनी है इस प्रदर्शन की, कितने बजे तक वो आएंगे और क्या राकेश टिकैत के साथ कोई और भी नामी चेहरा होगा? क्या उनका सिर्फ प्रदर्शन करके यहाँ से वापस जाने का कार्यक्रम है या फिर यहाँ पर वो रहेंगे भी? चलेंगे जिनके लिए ऊपर से बिल्कुल। देखिए, चूंकि इस प्रदर्शन की अगर बात करें तो ये प्रदर्शन आज 26 नवंबर है और जो 13 महीने इससे पहले जो किसान महापंचायत चली थी, किसानों का प्रदर्शन चला था, उसकी शुरुआत 26 नवंबर को हुई थी। तो इसी 26 नवंबर को जो है ये दोबारा से इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। राकेश टिकैत, हालांकि बताया जा रहा है कि 11 बजे का समय दिया गया था इस प्रदर्शन के लिए, तो राकेश टिकैत जो है अब 11 बजे के बाद कभी भी यहाँ पहुंचेंगे और उनके साथ जो तमाम वो संगठन है जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अखिल भारतीय किसान सभा हो, अखिल भारतीय किसान महासभा हो, इन तमाम संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और यहाँ से एक जो है प्रदर्शन शुरू होगा और महापंचायत होगी और उसके बाद सरकार को चिताया जाएगा कि किस तरीके से जो वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, जो कि चुनाव के बाद जो है उन वादों को ये सरकार पूरा करेगी। उन वादों को पूरा सरकार ने नहीं किया है, जिसका आरोप ये किसान लगा रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा जाएगा बाकायदा राज्यपाल के नाम का, उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म होगा। जी बिल्कुल मातन, जिस तरह से भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो सुरक्षा के भी किस प्रकार के इंतजाम आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? जी बिल्कुल। देखिए, जो भी मुख्य चौराहे हैं इको गार्डन के पास, जो शहर से जो भी रास्ते आते हैं राजधानी की तरफ, उन सारे चौराहों पे पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ इको गार्डन में भारी मात्रा में पुलिस तैनात की गई है। यहाँ पे जो बाहर चारों तरफ जो है PSC की बसें खड़ी हैं, PSC के जवान खड़े हैं, क्योंकि भारी संख्या में किसान आए हैं और इतनी भारी संख्या। बिल्कुल नजर बनाए रहिए मातन, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे प्रदर्शन पर। तो मैं